हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का फाइनल एग्जाम यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने मैथमेटिक्स में इससे पहले 2 क्लासेस ली थी, जिसमें क्रमिक बटा और मात्रा एंड मूल्य से रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस भी किए थे, और फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज वैल्यू में और परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करना भी सिखाया था, और उसको अब मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। जैसे कि प्रतिशत, जिसमें आपको मैंने एक तो फ्रैक्शन वैल्यू बोला था और एक परसेंटेज वैल्यू। ये दो वैल्यू है जिसको आप हर क्वेश्चन में आपको जो परसेंटेज वैल्यू दी होगी, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद आपके क्वेश्चन बहुत जल्दी इजीली हो जाएगा उसको सॉल्व करना। जैसे कि फ्रैक्शन वैल्यू को अगर आप परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट करोगे तो उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, और परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में अगर आप करोगे तो 1/100 से मल्टीप्लाई करोगे। ये आपको मैंने पहले जो 2 क्लासेस थी उसमें आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, और आज मैं नेक्स्ट टाइप जो है वो आपको बताऊंगा। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से आप देखिए, किसी संख्या में 15 जोड़ा जाता है, किसी संख्या में 15 जोड़ा जाता है तो वह अपने आप का 14 से 2/7% बढ़ जाती है। 14 से 2/7% बढ़ जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो वही सेम परसेंटेज वैल्यू को अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करोगे, परसेंटेज वैल्यू को आप फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा आपका 1/7। 1/7 आएगा। अब इसको आप दो मेथड से देखोगे, एक तो जो आपको एग्जाम में करना, और एक नॉर्मली हर क्वेश्चन में आपको उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे। मैम कई क्वेश्चन होंगे जिसमें वैल्यू कम दे रखी है, उसमें आप उसको अप्लाई इजीली कर पाओगे। जैसे कि मैं फर्स्ट मेथड अगर आपको बताऊं तो वो ये रहेगा कि ये आपकी 7 जो है 1/7, ये वो संख्या जो स्टार्टिंग में थी, अब इसमें 14 से 2/7% से बढ़ जाती है। बढ़ जाती है मतलब जो ऊपर एक दे रखा है वो संख्या बढ़ गई है। बढ़ने के बाद एक संख्या बढ़ाने के बाद कितना होगा, अगर मान लो ये आपका ओल्ड है और ये न्यू है, 7 थी, मान लो पहले संख्या 7 थी, तो उसमें 14 से 2/7% बढ़ा दिया है। 7 का 14 से 2/7% बोला तो एक बढ़ाया है, जो कि बढ़ाने के बाद कितना हो गया, 8 हो गया है। 7 में 14 से 2/7% बढ़ाना मतलब एक बढ़ाना है, और वो बढ़ाने के बाद हो गया 8। ठीक है, अब इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस है 1, लेकिन क्वेश्चन में आपने को कितना दे रखा है, डिफरेंस बोले तो बढ़ाने के बाद डिफरेंस हुआ है ना वो, तो डिफरेंस बढ़ाया कितना है, 15 बढ़ाया है। तो जबकि अपने आया 1 है, तो इसको 15 करने के लिए कितना करेंगे, इसको 15 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 15। अगर इधर अपन ने 15 से मल्टीप्लाई किया है तो ओल्ड संख्या कितनी होगी, जिसको आपने मूल संख्या पूछा है, मूल संख्या बोले तो जो ओल्ड संख्या जो पहले थी, बढ़ाने से पहले जो संख्या थी, अब इसको भी आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी 15 से मल्टीप्लाई करो, और न्यू के लिए भी इसको आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आ जाएगा आपका 105। और अगर इस मूल संख्या 105 आ गई, जबकि इस जगह आपको न्यू संख्या पूछता तो इस साइड से आप मल्टीप्लाई करते, जो कि आपकी आती 120। ठीक है, अब इसी को आप अगर सेकंड मेथड से करते हो, मेथड नंबर सेकंड से अगर आप करोगे तो उसमें क्या होगा, आप क्वेश्चन के वर्ड्स पे ध्यान दीजिए। किसी संख्या में 15 जोड़ा जाता है तो वो अपने आप का 14 से 2/7% बढ़ जाता है, अपने आप का 14 से 2/7%। अब ये आप देखिए कि ये 14 से 2/7% किस वजह से बढ़ा है, वो इस 15 की वजह से। अगर इसमें 15 नहीं जोड़ते तो ये संख्या नहीं बढ़ पाती, लेकिन ये बढ़ा किस वजह से, 15 जोड़ने की वजह से वो संख्या 14 से 2/7% बढ़ गई है।
मतलब इसके बढ़ने का रीजन यही है। ठीक है, तो आप देखिए 14 से 2/7 जो परसेंटेज है, इसको आप वैसे के नॉर्मल वे में अगर आप लिखोगे तो कैसे लिख पाओगे? 100/7%, 100/7% लिख पाओगे आप। 100/7% की वैल्यू कितनी है? 15, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। 100/7% की वैल्यू आपको 15 है। वो कैसे? क्योंकि 100/7% बढ़ा किस वजह से? 15 की वजह से बढ़ा है। अगर यह है 100/7% की वैल्यू अगर 15 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? तो इधर आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इधर भी आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर इससे 7 से 7 कट जाएगा, तो ये जो वैल्यू आएगी 100% वैल्यू आएगी अपने आप में। अपने आप में 100% वैल्यू आएगी। जो बढ़ने से पहले थी, मतलब पुरानी थी, मूल थी, वो संख्या कितनी हो जाएगी? इधर आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 105 आएगा, जो कि आपकी मूल संख्या है। अब इसमें आप 14 से 2/7% ऐड करोगे, जोड़ोगे, तो फिर वो संख्या इसमें 15 बढ़ जाएगी। इधर अगर आप 14 से 2/7% ऐड करोगे तो इधर भी 15 बढ़ जाएगी, क्योंकि 14 से 2/7% की वैल्यू 15 है, तो वो संख्या आपकी आ जाएगी न्यू। लेकिन आपको क्वेश्चन में पूछा है मूल, जो ओल्ड नंबर था वो यहीं से आपको मिल रहा है 105। ठीक है, और एग्जांपल देखिए आप, किसी संख्या में 25 जोड़ा जाए, किसी संख्या 25 जोड़ा जाए, तो वो अपने आप से 14 से 1/9% बढ़ जाती है। इसमें क्वेश्चन में हर वर्ड का आप ध्यान रखोगे। इसमें बोला अपने आप से, और इस क्वेश्चन में क्या बोला था? अपने आप का। दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, आप बार बार पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा। अपने आप का इतना बढ़ जाती है, और इधर बोला है अपने आप से बढ़ जाती है, मतलब दोनों का मतलब एक ही चीज है। तो मूल संख्या याद करें। तो इसका सॉल्यूशन देखिए आप, वही परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। 11 से 1/9%, इसका मतलब 1/9। ये मैंने आपको पहले ही बोला था, बार बार आप प्रैक्टिस करोगे तो ये संख्या आपको याद हो जाएगी। परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज, वो ऑलरेडी याद हो जाएगी। आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो। इसको भी दो मेथड से करेंगे अपन। मेथड फर्स्ट, क्वेश्चन बोल रहा है किसी संख्या में 25 जोड़ा जाए तो वो अपने आप से 11 से 1/9% बढ़ जाती है। मतलब मान लो पहले अगर वो 9 थी संख्या, अब इसमें 11 से 1/9 बढ़ना, मतलब 11 से 1/9 बढ़ना मतलब संख्या अगर पहले 9 थी, उसमें 11 से 1/9 बढ़ना मतलब 1 बढ़ गया। वो 1 बढ़ने के बाद वो कितना हो जाएगी? मान लो पहले ओल्ड लेते हैं, इधर लेते हैं अपन न्यू। तो अगर वो पहले 9 थी, तो उसमें 11 से 1/9% बढ़ जाना मतलब 1 का बढ़ जाना, तो ये संख्या हो गई 10। अब इनका दोनों का डिफरेंस आप देखिए, इनका दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है। लेकिन 1 किस वजह से आ रहा है? अगर वो संख्या अपन 9 लेते तो, लेकिन वो असल में 9 नहीं थी, तो 1 आ रहा है। अब इसको क्वेश्चन में अपने को 25 दे रखा है, तो इसको 25 करने के लिए इसको आप 25 से मल्टीप्लाई करना होगा। इधर 25 से आपने मल्टीप्लाई किया तो 25 आया। अब अगर आपको ऑल्ड जो मूल संख्या ज्ञात करनी है, तो आप ऑल्ड संख्या उसको 25 से मल्टीप्लाई करोगे। और अगर वो क्वेश्चन पूछ लेता कि न्यू संख्या क्या आई है, तो इधर आपको 25 से मल्टीप्लाई करना है। इधर आप 25 से मल्टीप्लाई करते हो तो 225 आएगा, जो कि आपकी मूल संख्या है। ये आपका आंसर है। और अगर न्यू संख्या पूछ लेता तो 250 होता, जो आपकी न्यू संख्या थी। अब इसको आप मेथड सेकंड देखिए। इसमें आप देख पाओगे किसी संख्या में 25 जोड़ा जाए, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए आप। 25 जोड़ा जाए तो वह अपने आप से 11 से 1/9% बढ़ जाता है। 11 से 1/9% बढ़ जाता है। वो बढ़ा क्यों है? क्योंकि 25 अपन ने ऐड किया। अगर 25 ऐड नहीं करते तो वो संख्या अपने आप 100% रहती, बढ़ती नहीं वो। लेकिन 25 ऐड करने की वजह से वो 11 से 1/9% बढ़ गया है। तो 11 से 1/9% की वैल्यू आपकी है 25। वैल्यू 25 है।
अब इसको आप वैसे लिखोगे तो ये आएगा आपका 100/9%, जिसकी वैल्यू आपको 25 दे रखी है। अब इधर से आप अपने को पुरानी अगर मूल संख्या चाहिए तो मूल संख्या अपने आप में 100% है, तो 100% इसको 100 करने के लिए इधर आपको 9 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर इधर आपने 9 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी आपको 9 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इधर आप करोगे तो ये आ गया आपका 100%, और 100% अपने आप में संख्या जो मूल थी, जो पुरानी संख्या थी, वो अपने आप 100% थी, और वो आपकी आ गई 225, जो कि आपका आंसर है। अब ये आप देखिए, ये जो मूल संख्या है वो अपने आप में 100% थी, लेकिन इसमें उसने 25 ऐड किया, इस वजह से वो 11 से 1/9 बढ़ गई। अगर आप इधर 11 से 1/9% करोगे तो इधर आपका 25 और ऐड हो जाएगा, लेकिन ये अपने को नहीं करना है, क्योंकि अपने को मूल संख्या पूछा है। अगर न्यू संख्या पूछता तो अपन ये कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या में 30 जोड़ दिया जाए तो वो अपने आप का 120% हो जाती है। इसमें बढ़ना घटना कुछ नहीं लिखा हुआ, अपने आप का 125% हो जाती है। मतलब क्या हुआ, इसका सॉल्यूशन आप देखिए। संख्या अपने आप में 100% होती है, हर कोई संख्या अपने आप में 100% होती है। अब वो संख्या 125 हो गई है, अपने आप का 125% हो जाती है। तो 100 तो ऑलरेडी वो थी, अब 25 बढ़ गया है, 25% बढ़ गया है। क्वेश्चन की लैंग्वेज से आप देखिए, 125% हो जाती है। 100 तो ऑलरेडी थी, वो हर कोई संख्या अपने आप में 100% होती है, लेकिन 25% बढ़ गई। वो 25% बढ़ी किस वजह से, 25% की वैल्यू है 30। ये अगर 30 ऐड नहीं करते तो ये 25% नहीं बढ़ पाती। लेकिन क्वेश्चन में आपने पूछा क्या, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। जो 100% थी, अपने आप में 100% थी, वो संख्या आप ज्ञात करिए। अब 25 को किस संख्या से मल्टीप्लाई करें कि वो 100 हो जाए। 25 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ जाएगी आपके 100% वैल्यू। अगर इधर आपने 4 से मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, और वो जो संख्या आएगी वो 120 आएगी, आपकी 120 आएगी। अब वो पूछ लेता कि 125% संख्या अपने आप में 125% थी, तो वो न्यू संख्या हो गई। 125% है, वो न्यू संख्या हो गई। तो वो आपको ज्ञात करने के लिए 100 में 25% ऐड करना होता। अब जो संख्या 30 थी, 120 थी अपने मूल में, 125 संख्या आपको 125% ज्ञात करना, जिसमें 30 ऐड करना पड़ेगा। तो वो 125% जो वैल्यू हुई है, मतलब न्यू जो वैल्यू आई है, वो आपकी 150 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या में 81 जोड़ दिया जाए, 81 जोड़ दिया जाए तो वो अपने आप का 437 से 1/2% हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। 437 से 1/2%, जिसका क्या मानते हो, अगर 100% थी वो अपने आप में, लेकिन वो 337 से 1/2% बढ़ गई है। तो इसका सॉल्यूशन आप देखिए। संख्या अपने आप में 100% होती है, लेकिन उसमें 81 जोड़ दिया गया, जिसकी वजह से वो संख्या 437 से 1/2% हो गई है। तो बढ़ा कितना, 100% थी, लेकिन वो बढ़ के 437 हो गई। मतलब अपने जो एक्स्ट्रा जो गई, इसमें ऐड होने के बाद जो इसका वृद्धि हुई, वो कितने परसेंट हुई, 337 से 1/2%, क्योंकि 100% तो ऑलरेडी अपने आप में थी वो संख्या। ठीक है। तो 337 से 1/2% को आप कैसे लिख पाओगे, 3 से 3/8 लिख पाओगे आप। ठीक है। इसको आप 337 को आप 337 से 1/2% को 3 से 3/8% आप लिख पाओगे। ठीक है। अब इसको आप कन्वर्ट करोगे तो 27/8%, 27/8%।
अब आप देखिए, अगर वो संख्या पहले 8 थी, ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद है, सॉरी यहां परसेंटेज नहीं आएगा, ये परसेंटेज नहीं आएगा। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 3 से 3/8 8 जो आएगी वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट, इसको आप परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 3 से 3/8 आएगी, जो कितनी होती है 27/8 होगी। अब यहां से आप देखिए, अगर वो संख्या पहले 8 थी, अगर वो संख्या पहले 8 थी, तो इसमें 337 से 1/2% बढ़ाएंगे तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, उसमें 27 ऐड हो जाएगा। तो पहले अगर ओल्ड संख्या अगर 8 थी, तो इसमें न्यू संख्या होने के लिए उसमें 27 ऐड हो गया, क्योंकि 307 ये 437 से 1/2 है ना, तो वो 100% तो ऑलरेडी थी संख्या, उसको आप पहले माइनस कर दो, तो 327 से 1/2% होगी। तो 8 का 327 से 1/2% कितना होता है, 27 होता है, 337। ठीक है, तो वो संख्या कितनी होगी, 8 में 27 जोड़ दीजिए आप, वो होता है 35। इनका डिफरेंस आप देखिए, इनका डिफरेंस कितना हो गया, इनका डिफरेंस आप देखोगे तो वो हो गया आपका 27। लेकिन लेकिन क्वेश्चन में अपने को दे रखा है 81, उसमें 81 जोड़ा गया है, जबकि अपने 27 आ रहा है। 27 को किस संख्या से मल्टीप्लाई करें कि वो 81 आ जाए, तो इसको 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो 81 आएगा। आपको मूल संख्या पूछा गया है, मूल संख्या जो ओल्ड संख्या थी वो पूछी गई, तो इधर भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आएगा आपका 24, जो कि आपकी मूल संख्या है। अगर आपसे न्यू संख्या पूछता है तो इधर भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और वो आपकी आएगी 105। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यह एक्सपेंडिचर और इनकम से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको भी देखिए, इससे रिलेटेड भी क्यों क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, एक टाइप में ले रहा हूं अभी। एक व्यक्ति अपने आय का 60% खर्च करता है, उसकी आय को 20% से बढ़ाया जाता है तथा उसके खर्च को भी 20% से बढ़ाया जाता है, तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, कितने परसेंट की वृद्धि होगी, जिसका सॉल्यूशन देखिए आप। इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग, आय व्यय और बचत। तो आय क्या होता है, आय में पूरी जो टोटल आय है उसमें से आप खर्च निकाल दोगे, जो आपने खर्च किया वो अगर आप निकाल दोगे तो पीछे क्या बचेगा, आपकी बचत बचेगी। आय में से अगर आपने जो खर्च किया वो निकाल दोगे तो पीछे जो आपकी बचेगी वो बचत बचेगी, और इसको आप बोलोगे सेविंग। ठीक है, अब वो आपको सेविंग, बचत में जो कितने परसेंट वृद्धि हुई वो आपसे जानना चाह रहा है। मान लीजिए अगर उसकी इनकम स्टार्टिंग में, अगर उसकी इनकम 100 थी, माना कि उसकी स्टार्टिंग में जो इनकम थी वो 100 थी, लेकिन क्वेश्चन बोला उसकी आय में 20% बढ़ाया जाता है। अगर उसकी 100 थी, 100 से 20% आप उसको इंक्रीज करोगे तो वो 120 हो जाएगी। ठीक है, उसकी स्टार्टिंग में इनकम अगर 100 थी तो 20% बढ़ाने के बाद वो 120 होगी। अब वो क्या बोलता है, वो अपने खर्च में भी 60% खर्च करता है। पहले स्टार्टिंग में जो उसका एक्सपेंडिचर था, तो एक्सपेंडिचर था स्टार्टिंग में वो 60 था। ठीक है, अब वो क्या बोलता है, खर्च में भी 20% बढ़ा दिया जाता है, खर्च को भी 20% बढ़ा दिया जाता है। अब 60 का 20% कितना होगा, खर्च 20% बढ़ाने के बाद 60 का 20% हो गया 12, और जो बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा 72। अब आप देखिए, अगर उसकी इनकम पहले 100 थी, 20% बढ़ाने के बाद 120 हो गई है, और उसका जो खर्च था, एक्सपेंडिचर था, वो पहले अगर 60 था, क्वेश्चन में दे रखा 60% खर्च करता है इनकम का, अब उसको 20% उसको भी बढ़ा दिया गया, तो 20% बढ़ाने के बाद वो 72 हो गया है। अब आप देखिए, अगर उसकी पहले इनकम 100 थी
उसमें 60 रुपए वो खर्च करता था, तो उसकी सेविंग कितनी बच गई? उसकी सेविंग इधर हो गई 40। स्टार्टिंग जो इनकम उसकी 100 थी, उसमें 60% वो खर्च कर देता था, तो उसकी सेविंग 40 रुपए बचती थी। लेकिन बढ़ाने के बाद उसकी इनकम हो गई 120 और उसकी सेविंग एक्सपेंडिचर जो उसकी खर्च था वो 72 हो गया है। तो अब उसका वो सेविंग कितनी होगी? सेविंग हो गई आपकी 48। अब वो पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। मां उसकी पहले बचत अगर 40 हो रही थी और अब बढ़ाने के बाद उसकी बचत 48 है, 48 है, तो बढ़ा कितना? 8 बढ़ गया है। अब 8 किस पे बढ़ा है? पहले 40 था, अब 48 हुआ, मतलब 40 पे 8 बढ़ा है ना वो। तो इसका परसेंटेज ज्ञात करने के लिए 8/40 इंटू 100 करोगे तो आपका आएगा 20% उसकी जो है सेविंग वो इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। एक आदमी अपनी आय का 70% खर्च करता है, 70% खर्च करता है। उसकी आय में आय को 30% से बढ़ा दिया गया तथा उसकी खर्च को 10% से घटा दिया गया। इस बार खर्च को 10% घटाया गया है, तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? इसका सॉल्यूशन आप देखिए। शब्दों का खेल है सब, आप हर वर्ड को ध्यान रखिए, इधर घटाया गया है इधर बढ़ाया गया है, तो इनको आप ध्यान रखिए। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था, अगर आय उसकी है, आय में से अगर उसके खर्च को आप निकाल दोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा? बचत। आय में से खर्च को निकाल दोगे तो जो बचेगा वो उसकी सेविंग होगी। अब इसमें पहले उसकी इनकम जो थी, माना कि उसकी इनकम स्टार्टिंग में 100 रुपए थी, लेकिन उसने क्या बोला? 30% से बढ़ा दिया जाता है, उसकी इनकम को 30% से बढ़ा दिया जाता है। तो 100 से 30% अगर आप बढ़ाओगे, 30% बढ़ाओगे तो वो हो जाएगी 130। अब उसके बाद एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर पहले अगर 70 खर्च करता था, वो 70 रुपए अगर वो पहले खर्च करता था, 100 में से 70 रुपए अगर पहले खर्च करता था, अभी वो क्या बोलता है? उसके खर्च को 10% से घटा दिया जाता है। खर्च को 10% से, खर्च का 10% कितना हो गया? इसका 10% घटाया गया है। 70 का 10% 7 होता है, घटाने के बाद उसकी एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 63 जो उसका एक्सपेंडिचर है। ठीक है, अब इसकी सेविंग, इनकम एक्सपेंडिचर गया तो बचेगी वो उसकी सेविंग होगी। अगर वो स्टार्टिंग में 100 रुपए उसकी इनकम थी तो उसमें 70 रुपए खर्च करता था, उसकी सेविंग थी 30 और 30% उसकी इंक्रीज, इनकम इंक्रीज करने और 10% उसके एक्सपेंडिचर को घटाने के बाद जो इसकी सेविंग है वो कितनी हो गई है? करोगे आप 767। पहले उसकी सेविंग्स 30 रुपए थी और आज की डेट में उसकी सेविंग 63 है, तो ऑब्वियसली इंक्रीज हुआ है उसमें। और वो इंक्रीज कितना हुआ है? 37 आपका उसका इंक्रीज हुआ है। अब वो परसेंटेज का बोल रहा है, परसेंटेज कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, तो परसेंटेज निकालने के लिए 37 की वृद्धि हुई है और वो किस पे हुई है? 30 पे। और परसेंटेज वैल्यू ज्ञात करने के लिए आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो संख्या आएगी आपकी 370/3। अगर आप करोगे तो वो आएगी आप 1, 2, 3 और 1/3%। ये आपकी उसकी सेविंग हो जाएगी। इनकम बढ़ाने, एक्सपेंडिचर घटाने के बाद जो उसकी सेविंग जो बढ़ी है, कितने परसेंट बढ़ी है? वो 123 से 1/3% उसकी सेविंग बढ़ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विद्यार्थी को 25%, ये जो है
ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें इतने अंक आए, इतने अंक नहीं आते तो वो फेल हो गया, इतने अंक और आते तो वो पास हो जाता। इस टाइप की क्वेश्चन है, इस टाइप की भी टाइप है जो मैं लेके आया हूं। आप क्वेश्चन देखिए, एक विद्यार्थी को 25% अंक प्राप्त होते हैं और वो 210 अंकों से फेल हो जाता है। 25% अंक प्राप्त होते हैं और 210 अंकों से फेल हो जाता है। अगर 55% अंक प्राप्त होते 55% अंक प्राप्त होते तो न्यूनतम अंकों से 240 अंक अधिक प्राप्त हो जाते। तो कुल अंक व पास होने का परसेंट आपको ज्ञात करना है। इसका सॉल्यूशन आप देखिए, क्वेश्चन आप दोबारा पढ़िए। एक विद्यार्थी को 25% अंक प्राप्त होते हैं और वो 210 अंकों से फेल हो जाता है। मतलब न्यूनतम अंक जो है वो 25% प्लस 210% है। मतलब उसको पास होने के लिए 25% तो ये और 210 ये। 25% तो उसको मिल गए थे, लेकिन 210 नंबर अगर और आते तो वो पास हो जाता। मतलब उसकी न्यूनतम जो है पास होने के मार्क्स है वो 25% प्लस 210 है। ठीक है। और अगर उसको 55% अंक प्राप्त हो जाते तो वो न्यूनतम अंक जो उनके पासिंग मार्क्स है उससे 240 अंक अधिक प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है। 25% अंक प्लस 210, ये तो उसकी है मिनिमम मार्क्स है, जो कि पासिंग मार्क्स है। इतने अंक तो उसको पास होने के लिए लाने ही पड़ेंगे। ठीक है। लेकिन अगर उसको 55% अंक प्राप्त होते तो वो न्यूनतम अंक से 240 अंक अधिक प्राप्त कर लेता। ठीक है। तो अब इसका आपको कुल अंक ज्ञात करने का है और पास होने का परसेंटेज ज्ञात करना है। तो 210 अंक प्लस 240 अंक। अब 25% अंक तो उसको ऑलरेडी आ रखे हैं, लेकिन 210 नंबर से फेल हो गया। और वो 55% ले आता तो उसके 240 नंबर एक्स्ट्रा हो जाते। तो इसका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यही है कि 55% माइनस 25%, अगर ये करोगे तो आपका आता 30%। और इस 30% की वैल्यू कितनी है? आप ये देखिए, 30% की वैल्यू होगी 210 प्लस 240। ये क्यों हुई? ये इसलिए हुई है कि 55% अगर उसको अंक प्राप्त हो जाते तो वो पासिंग मार्क्स से 240 एक्स्ट्रा चला जाता। और 25% अंक प्राप्त होते हैं तो 210 अंक से फेल हो जाता है। जो उनका डिफरेंस है वो, अगर ये तो नेगेटिव में है, नेगेटिव वो इन द सेंस वो फेल हो रहा है, इस वजह से मैंने नेगेटिव लगाया, और ये पास हो रहा है इस वजह से मैंने पॉजिटिव लगा रहा हूं। तो ये इसका साइन नहीं है, ये इंडिकेट कर रहा हूं ये फेल हुआ है और ये पास हुआ है इस वजह से। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना? 30%। इन 30% का ही खेल किस वजह से? 210 और 240 की वजह से। तो 30% की वैल्यू अगर 450 है, 30% की वैल्यू 450 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 1% की वैल्यू 15 हो गई। लेकिन अपने को कुल अंक पूछ रहा है। कुल अंक बोले तो कुल अंक 100%, अपने आप ने 100% करने के लिए इधर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसका जो आपका कुल अंक थे वो 1500 ही है। अब पास होने के लिए कितने परसेंट? तो पास कब होता वो? 25% प्लस 210। तो 210 का परसेंटेज निकाल दीजिए। 210 अगर और आ जाते उसके तो वो कितने परसेंट और लाता कि पास हो जाता। अब वो परसेंटेज कैसे निकलेगा? टोटल में से आप जितने मार्क्स उसके और आने चाहिए थे वो निकाल दो। तो 210 अगर और आ जाते कितने में से? 1500 में से। तो परसेंटेज में आप कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 और आपका 4%, 14%। मतलब कि 25% तो ये रहे हैं, 25% ये रहे, और 14% इसका
इसको 14%, इसके जो आया वो है 14%, और 14% और आ जाते तो वो बंदा पास हो जाता। सिर्फ पासिंग परसेंटेज उसको ये चाहिए थे, जो कि कितने होते हैं 39%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है इलेक्शन से रिलेटेड एक टाइप है परसेंटेज की, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। आप देखिए, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, दो कैंडिडेट है एक चुनाव में, 20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया है, मतलब 20% मतदाताओं ने वोट दिया ही नहीं। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 50%, कुल मतों का मतलब 20 भी इंक्लूड है उसमें, कुल मतों का 50% प्राप्त हुआ और वह 4000 मतों से चुनाव जीत गया है। तो कुल मतों की संख्या आपको ज्ञात करने की है। सॉल्यूशन आप देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज के साथ साथ लिखिए। 20%, मान लो अगर 100% था, 100 में से 20% तो आप निकाल ही दो, क्योंकि इन्होंने अपने वोट कास्ट किया ही नहीं है। 20% डिडंट कास्ट मतलब जिन्होंने अपना वोट दिया ही नहीं है, तो पीछे कितने बचे 80%, 80% पीछे बच गए। और उनमें से क्या बोलता है, वो दो कैंडिडेट थे, उनमें से वो बोलता है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का, यही है मेन पॉइंट, कुल मतों का 50%। कुल मत कितने थे 100 थे अपने आप में, टोटल 100 थे, उनमें से 20% ने तो दिया नहीं है, लेकिन वो 100 में तो काउंट होंगे, टोटल मतों में तो 20% काउंट हो गए, उन्होंने दिया नहीं तो इसका अपन क्या कर सकते हैं, लेकिन वो थे तो टोटल ना। अब वो बोला कुल मतों का 50%, कुल मतों का 50%, 50 आ गया। अगर जीतने वाले को 50 आ गए, 80, क्योंकि टोटल 80 ही थे, जिन्होंने वोट दिया वो 80 है, 80 में से 50 इधर आ गए, तो इधर कितने आए 30। टोटल अगर 100 थे, 100 में से 20% निकाल दिए जिन्होंने वोट दिया ही नहीं है। अब वो बोलता है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 50%, 50, 100 का 50%, 50 हो गया जो कि कुल मतों का। अब 80 टोटल वोट दिए, उनमें से 50 तो जीतने वालों को मिल गए, तो हारने वाले को 30 मिले। इनका डिफरेंस कितना है 20 है, 20%। अब वो जीतेगा कैसे, इन 20% की वजह से ही वो बंदा जीत पाया। ये जीतने वाला है और ये है, ये तो विनर है और ये हारने वाला है, जो ना लूजर है जिसको बोलते हैं। तो वो 50% जिसने लाए थे वो तो जीत गया, और 30% जिसको मिले हैं वो हार गया है। लेकिन इनका डिफरेंस कितना है, अब वो हारा भी 20% वोट की वजह से, तो 20% की वैल्यू, अब वो जीता भी 20% की वजह से, तो वो जीतने के 4000 मतों से चुनाव जीत गया है। तो इनका डिफरेंस कितना है, इनकी जीत कैसे होगी, इनका जो डिफरेंस होगा वही तो होगा भाई। इनकी जीत कैसे हुई है, ये 4000 मत है, इसी वजह से तो वो जीता है। तो वो 20% की वैल्यू आपको दे रखी है 4000, 20% की वैल्यू है 4000। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। कुल मत अपने आप में टोटल 100% होते हैं, जो कि अपने स्टार्टिंग में देखे थे। ये 20%, इस संख्या को किस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे वो 100 हो जाए, तो इस संख्या को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगी 100, और इधर 5 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी आपको 5 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, और वो आ जाएगा आपका 20,000। 20,000 जो है आपका टोटल वोट है। अब अगर वो आगे क्वेश्चन में पूछ लेता कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं, तो जीतने वाले उम्मीदवार को इसका 50% कर दो, 20,000 का 50%, क्योंकि 50% ही वोट मिले जीतने वाले को, तो इसका आप 50% करोगे तो जीतने वाले को 10,000 वोट जीतने वाले को मिले हैं। और हारने वाले को पूछता तो 30%, तो 20 का 30% आप करोगे तो 6,000 वोट है जो हारने वालों को मिले, और इनका डिफरेंस आप देख लीजिए जो कि 4,000 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति, एक चुनाव में दो उम्मीदवार है, 20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया है, तथा 10% मत अवैध घोषित हो गए हैं।
जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 40% मत प्राप्त हुआ है तथा 4000 मतों से जीत गया है तो कुल मत ज्ञात कीजिए। इसका आप सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए। 20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया है। 100% मत थे टोटल, उसमें से 20% को आप पहले ही साइड कर दो, अपने पास बचे 80% वोटर। अब वो क्या बोलता है, 80% में से 10% मत अवैध घोषित हो गए, मतलब कि उन्होंने वोट दिया था लेकिन वो अवैध घोषित हो गया। इन्होंने हो सकता है वो बटन कोई और दबा दिया, बटन दबाया नहीं, इस वजह से वो 10% अवैध घोषित हो गए। तो अब 10% किसका है, इसका 10% अवैध घोषित हुआ है। 80% जिन्होंने वोट दिया उनमें से 10% अवैध घोषित हुआ है। ठीक है, अब 80% का आप 10% निकालोगे तो 8 आएगा, ये अवैध है। और ये जो वेद कितने बच गए, 72, जो कि वेद मत है। वोट तो 80% ने दिया था लेकिन 8 जो है वो अवैध घोषित हो गए। 10% था इसका 10% करोगे तो 8 आएगा, जो कि अवैध हो गया, तो पीछे बच गए अपने पास 72। अब वो आगे क्या बोलता है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 40%, कुल मत अपने आप में 100% है और जीतने वालों को 40% वोट मिल गए। जीतने वालों को 40% वोट मिले हैं, ये कुल वोटर का 40 मिला है। अब टोटल वोट 72 ही काउंट हुए, उनमें से 40 इसको मिल गए, तो 32 है जो हारने वाले को, ये जो है हारने वाले को मिले हैं। ठीक है, अब इनका डिफरेंस आप देखिए, इनका डिफरेंस आता 8। अब वो बोलता है तथा 4000 मतों से जीत गया है। जीता क्यों है, उनके डिफरेंस की वजह से ही जीता है, वो डिफरेंस की वजह से जीता। 8 की वैल्यू कितनी होगी, 8% जो है, ये सब परसेंटेज में वैल्यू। 8% की वैल्यू कितनी हो गई जो क्वेश्चन में दे रखी है, 4000। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 1% की वैल्यू हो गई है 500। और आपको 100% वैल्यू ज्ञात, कुल मत ज्ञात करना है, मतलब कुल तो टोटल इसमें जो जिन्होंने वोट नहीं दिया वो भी काउंट होंगे, मतलब अपने आप में 100% जो वोटर थे उनकी आपको संख्या ज्ञात करनी। तो इस संख्या को आपके संख्या से मल्टीप्लाई करो कि 100% बन जाए। इधर अपन ने 100 से अगर मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जिसकी संख्या आएगी आपकी 50,000 वोटर। ठीक है, अब आप देखिए इसमें अगर वो पूछ लेता कि भाई जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोटर प्राप्त हुए, तो जीतने वाला उम्मीदवार 40 है, 40% है, तो 50,000 का आप 40% करोगे तो वो आपका 40%, 50 टोटल है। अब इसका आप अगर 40% करोगे तो वो आएगा आपका 20,000, ये जीतने वालों को हुआ। अब 32% है, 50,000 का आप 32% अगर करोगे तो वो आ जाएगा आपका तो 16,000। ठीक है, और 8% से वो हार गया, 26 आ गया, 16 सही। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया और 30% मत अवैध घोषित हो गए और हारने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 11 सही 1/9% मत प्राप्त हुए तथा वो 4,900 मतों से चुनाव हार गया है, तो कितने मतदाताओं ने मत का प्रयोग किया था। इसमें क्या बोल रहा है, 10% मतदाता अपना मत का प्रयोग नहीं किया, इनको तो पहले से ही बाहर करने का है, और कितने मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया था। इसका आप सॉल्यूशन देखिए,
100% थे अपने आप में, उनमें से 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया है, 90% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है। अब आगे बोलता है 30% मत अवैध घोषित हो गए हैं, मतलब जिन्होंने वोट तो किया था लेकिन वो अवैध घोषित हो गए, जिसके कई रीजन फैक्टर होंगे, उनका अपने से मतलब नहीं है। अपने को मतलब है 90% थे, उनमें से 30% वोट अवैध घोषित हो गए। 30% मतलब कितने वोट हो गए आपके? 27 वोट। 27 वोट थे जो आपको अवैध घोषित हो गए। और अब वेद कितने वोट रह गए? वेद वोट रह गए आपके 63%। ये वेद वोट हो गए। अब बोलता हारने वाले उम्मीदवार को वेद मतों का 11 सही 1/9% मत प्राप्त हुआ। अब जो वेद मत है इनका 11 सही 1/9, 11 सही 1/9 को परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 1/9 आएगा। ठीक है। अब 63 का हारने वाले को 63 का 1/9%, 63 का 1/9% बोले तो 7। ठीक है, तो जीतने वाले को कितना? इसको 63 में से 7 इसको मिल गया है, तो इसको कितना मिल गया है जीतने वाले को? जीतने वाले को मिल गया आपका 56 मिल गया है। अब इनका डिफरेंस आप देखिए, इनका डिफरेंस आएगा आपका 49। लेकिन क्वेश्चन में आपको कितना दे रखा है? 4900। कितने गुणा पे है? 100 गुणा पे है। अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4900 आएगा। अब आपको पूछ रहा है सुनाओ हारा कितने मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है? 90% लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया है, क्योंकि 10% लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया ही नहीं था। स्टार्टिंग में वो बाहर हो गए। अब उनमें से अवैध घोषित हुए वो एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया था। इसलिए अब इधर आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। इधर तो ये आ जाए आपका 9000। टोटल 9000 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया था। ठीक है। अब ये जो मैंने आपको 2-3 टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं, इनको आप बार बार प्रैक्टिस करिए, और उम्मीद है आप इसे थोड़ा बहुत मैंने समझाने की कोशिश की है, आप समझे भी होंगे। और इनके प्रैक्टिस करिए, और बार बार आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको टाइप समझ आ जाएगी। और नेक्स्ट क्लास में और भी मैं कई टॉपिक लाने की सोच रहा हूं, इसकी टाइप होगी वो अलग, वो आपको मैं करवाऊंगा, या फिर नेक्स्ट कोई अलग टॉपिक करवाएंगे, जो कि आप नेक्स्ट क्लास का वेट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।